वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फिट्स एंड फैबुलस। आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं एक बेल्ट बैग बनाऊंगी। ये बेल्ट बैग हमें ट्रैवलिंग में बहुत काम आता है। सफ़र के दौरान हमें एक ऐसे बैग की ज़रूरत होती है जो छोटा हो, वो हमारी वेस्ट के साथ भी अटैच हो सके और हमारे कंधे पे भी आ सके, और ये बैग दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है। आइए हम इस बैग को बनाते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने क्विल्टेड फैब्रिक है, जिसे मैंने पहले ही क्विल्ट कर लिया है, और क्विल्ट फैब्रिक को कैसे किया जाता है इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है ये इसका बेल्ट, या फिर इसका स्ट्रैप कह लें आप। ये 60 इंच है, ये 2.5 इंच चौड़ा है और 60 इंच है। और इसके दूसरी तरफ आप देखिएगा मैंने साइड पे पेपर बुकरम पेस्ट कर दी है, वो जो बारीक वाली होती है। ये है स्ट्रिप्स, वो जो हमने अंदर की सिलाइयों के ऊपर लगानी है। और ये है हमारी जिप के साथ वाली हमने पाइपिंग या स्ट्रिप हम कहीं जिप के साथ हमने अटैच करनी है। और ये हमने अंदर लगानी है पॉकेट्स। और ये जो है ना, ये पॉकेट, ये वाला पीस जो हमारा 11 ज़रा 7.5 इंच का, इसको हम बाद में कट करके उसके बराबर कर लें। अब ये देखिएगा, आपने देखा होगा ये मैंने मुख्तलिफ पीसीस को कट किए। ये जो पेपर बुकरम होती है, इसके पीसीस को भी अगर हम पेस्ट करें, हम इसको वेस्ट ना करें, तो ये भी बहुत आराम से पेस्ट हो जाती हैं। इसके बाद ये स्ट्रैप है, ये भी 60 इंच है। इसको हमने इसके साथ इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद ये वाला स्ट्रैप बकल है, ये जो आपको पता होगा यहाँ से प्रेस करके खुलता है और बंद होता है। और ये जो है ना, ये इसके अंदर पिन है, ये पिन वाला है, इसके अंदर हमने स्ट्रैप को फिक्स करना है। और इसके बाद ये देखिएगा, ये हैं हमारे फैंस, ये इसकी बैक साइड। और ये पीस इसमें ये देखिएगा, ये मैंने जो तैयार किया है, ये है 2 होल एंड 3/4 का पहले पीस था, और 3 होल एंड 1/4 का ये पीस था। फिर मैंने यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाया, निशान लगा के यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर दिया। तो ये एक राइट साइड बनेगी और एक लेफ्ट साइड। दोनों को आप एक ही साइड से नहीं कट करेंगे। जब आप इन दोनों को यूँ कट कर लेंगे तो फिर हम इनको यहाँ पर रख के इनको स्टिच करेंगे। इस तरह आप इस साइड से 2 कट कर लेंगे और इस साइड से इन 2 को कट कर लेंगे। और ये हमारे सारे पीसीज आपने देख लिए तैयार हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पॉकेट फैब्रिक तैयार करूँगी जो मैंने अंदर की साइड पर लगानी है। इसको मैं यूँ डबल करके यहाँ से ऊपर की साइड से स्टिच कर दूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई डाल दी, और अब मैं इसको इस तरह से निकाल कर सीधा कर लूँगी। ये बड़े आराम से सीधा हो जाएगा। ये देखिए, ये पॉकेट सीधी हो गई। सीधी होने के बाद हम इसकी सिलाई को दरमियान में रखेंगे। दरमियान में रखने के बाद फिर हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए, अब हम हैंडल को प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये मेरी 2.5 इंच की स्ट्रिप है, इसके नीचे प्रेस बुकरम कर चुकी। इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर साइड पर यहाँ पर सिलाई डालनी है कि उसके बाद मैंने इसका ये जो स्ट्रिप है ना, इसको इसके अंदर डालना है। इसलिए सिलाई उतनी ही दूर लगनी चाहिए कि ये स्ट्रिप इसके अंदर आराम से बाद में पूरी आ जाए। अगर हमारी सिलाई चौड़ी होगी तो ये इसके अंदर पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर डालना है। सिलाई बिल्कुल यहाँ रखिएगा जहाँ पर ये बहुत आराम से इसके अंदर फिट आ जाए। ये स्ट्रैप हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारे पास ये जो वेबिंग है, ये हमने इसके अंदर डालनी है। इसका एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से हाथ से इसके अंदर डाल लें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आराम से हाथ से डल जाती है क्योंकि ये स्टिफ होती है। और इसके बाद इसका एक और तरीका भी है कि अगर हमें ख़दशा हो कि हमारी अंदर तक नहीं जाएगी, तो हम इस पर सेफ्टी पिन लगाएं। सेफ्टी पिन लगा के इसको इसके अंदर इस तरह से पुरो लें, तो ये बड़े आराम से हो जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका है कि जिस तरह अपने ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं। तो जब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे तो इसके अंदर से जितने भी बल होंगे इनको खींच के अच्छे तरीके से निकाल देंगे। और इसकी जो एक साइड है उसके ऊपर हम सेफ्टी पिन लगा के उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, ताकि वो अंदर की तरफ ना चली जाए। अंदर की तरफ चली जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। सारे बल हमने अच्छे तरीके से इसके निकाल देने हैं, और हम अब दोनों साइड्स पर इसकी सिलाई डाल देनी है। ये देखिए, हमने स्ट्रैप के ऊपर दोनों साइडों पर 1/4 इंच की सीम डाल दी, जिससे ये अंदर के जो उसकी वेबिंग है बहुत अच्छे से फिट हो गई। अब ये जो पॉकेट हमने बनाई थी, ये पॉकेट का पीस हमने तैयार किया था, इसको हमने इसके ऊपर सेट करना है। इसके ऊपर हमने किस तरह सेट किया, ये ऊपर वाला फासला हमारा 3 इंच का फासला छोड़ के नीचे हमने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं यहाँ नीचे सिलाई लगा दूँगी, और दरमियान में मैंने जितनी भी पॉकेट्स बनानी होंगी, 1 2 3 जितनी भी मैंने बनानी है मैं उतनी, या फिर अगर मैंने ये 2 ही पॉकेट्स बनानी है तो मैं एक यहाँ पे सिलाई यहाँ यूँ डाल दूँगी। अदरवाइज़ मैं अगर 3 पॉकेट्स बनानी है तो एक यहाँ डाल दूँगी और एक यहाँ डाल दूँगी। 3 बराबर डाल दें, 2 डाल दें, या आपकी मर्ज़ी, जितनी भी पॉकेट्स बनानी होंगी आप उस पर सिलाई डाल दें। इस तरफ सिलाई नहीं डालनी, सिर्फ नीचे की साइड पर सिलाई डालनी है, और साइड्स पर सिलाई डाल दें, और दरमियान में जितनी पॉकेट्स बनानी है वहाँ सिलाई डाल दें। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब हमने इस साइड पर एक पट्टी स्ट्रैप तो नहीं कह सकते आप, इसको एक पट्टी कह सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे 1/4 इंच पे, इस पर 1/4 इंच पे यहाँ सिलाई लगा देंगे।
अब ये देखिए इस तरह से हमारी सारी ज़िपर के स्ट्रैप के ऊपर सिलाई डल जाएगी। देखिए ये मैंने यहाँ पे जो उसकी स्ट्रिप लगानी थी वो लगा दी, या आप पिंस लगी हुई देख रहे होंगे। ये मैंने जब इसकी तरफ ये देखें इस तरह से मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद मैंने इसको मोड़ा, मोड़ने के बाद फिर मैंने इसको इस तरफ को टर्न किया, टर्न करने के बाद मैंने इस पर क्लिप लगा दिया। अब मैं यहाँ पर इसके इस तरफ भी सिलाई लगा दूँगी और इसके इस तरफ भी सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए ये मेरा बेस तैयार हो गया। ये इसके ऊपर मैंने जो पट्टियाँ लगानी थी वो लगा दी। ये इसकी बैक साइड आप देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर जिप अटैच करनी है। मेरे पास लंबी जिप है। इस जिप को मैं यहाँ रखूँगी। यहाँ रखने के बाद यहाँ पर सिलाई डाल के अटैच कर दूँगी और इसकी दूसरी साइड को मैं इस साइड पर अटैच कर दूँगी। दूसरी साइड को अटैच करने के लिए जिपर पुल को बाहर निकालें और फिर अटैच करें। देखिए ये जिप अटैच हो गई, यहाँ इस साइड पर भी और ये इस साइड पर भी। अब इस पर जो मैंने ज़िप अटैच की थी तो ज़िप के नीचे देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ डाली, इसलिए कि ज़िप की ये वाली साइड थोड़ी सी ऊंची थी, इसलिए मैंने 2 डबल सिलाई डाली है। अब आप इस तरफ से भी देख लें कि यहाँ पे भी डबल सिलाई डाली हुई, ताकि इसका किनारा बिल्कुल छुप जाए। अब मैं ज़िपर पुल जो होगा वो इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये देखिएगा ये मैंने ज़िपर पुल इसके अंदर डाल दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब ये जो मैंने आपने दरमियान में निशान लगाया था इसके, वहाँ पर मैंने ज़िप को सेट कर दिया। इधर से दरमियान में निशान लगाया था, जिप सेट होगी। अच्छा अब हम ब्लॉक साइड पे कॉर्नर्स कट करने से पहले ये करेंगे कि ये हमने जो साइड की पट्टी काटी हुई थी 2 इंच की, हमने इस साइड पर लगानी है और एक इस साइड पर लगानी। इसको मैं यूँ डबल करूँगी। 2 तरीके हैं, या तो हम ये डबल करें, डबल करने के बाद यहाँ पर लगाएं और दूसरी तरफ पलट के इसको सिलाई कर दें, या फिर ये है कि हम इसको सिंगल यूँ लगाएं, लगाने के बाद दूसरी तरफ से हम इसको मोड़ के तो सिलाई कर दें। ये देखिए ये मैंने साइड पे दोनों साइड पे 2-2 इंच की पट्टी लगा दी। अब मैंने इस पट्टी को दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से टर्न करना है। टर्न करने के बाद इस तरह से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद एक पाइपिंग सी बन जाएगी और फिर हम उसके ऊपर सिलाई डाल देंगे। ये देखिए ये दोनों फैंस मैंने इसके अकॉर्डिंगली इसके तैयार कर लिए। ये एक साइड के हैं और ये दूसरी साइड के हैं। अब मैंने ये 8 इंच जो स्ट्रैप था इसका वो कट कर लिया। कट करने के बाद उस स्ट्रैप को मैं रखूँगी यहाँ पर, ये ज़रा और से देखिएगा, यहाँ पर रखूँगी। रखने के बाद इसको इसके इस साइड पर रखूँगी और फिर मैंने इसके ये 3 तरफ यहाँ पर, यहाँ और यहाँ तीनों तरफ सिलाई लगा देनी। इसके ऊपर आप क्लिप भी लगा सकते हैं। अब ये है इसकी दूसरी साइड, ये दूसरी साइड है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। ये जो बाकी का स्ट्रैप है इसको हमने इसके अंदर रखना है। यहाँ पर रखने के बाद फिर मैं इसको भी इसी तरह इसके ऊपर रखूँगी और इसके भी 3 तरफ यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए ये हमारे जो फैंस थे ये तैयार हो गए। अब हम इसको यूँ सीधा करेंगे इस तरह से, दोनों साइड्स में से ये निकाल के तो इसकी ये शेप आ जाएगी और ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए इसी तरह से दोनों साइड्स पर तैयार हो जाएंगी। अब ये देखिए ये दोनों फैंस भी तैयार हो गए, दोनों साइड्स के, एक एक साइड का और एक एक साइड का। इसके बाद बारी आती है हमारे इसके मैंने ये बॉक्स कॉर्नर बनाने। बॉक्स कॉर्नर में मैं आपको बता दूँ, ये देखिएगा ये रोलर है, ये इसमें 2 इंच है। ये 2 इंच से ये एक लाइन कम, यहाँ पर भी इस साइड से भी और इस साइड से भी, यानी कि 7/8 इंच जो होगा ना वो मैंने कट किया। यहाँ से चारों तरफ मैंने निशान लगा दिए इस तरह से, ये रख के यहाँ पे भी निशान लगा दिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इसको इन चारों कॉर्नर्स को मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से अब मैं ये चारों कॉर्नर्स को कट कर लूँगी। ये कॉर्नर कट हो गया। इसी तरह ये बाकी 3 कॉर्नर भी कट हो जाएंगे। अब ये देखिएगा ये चारों कॉर्नर्स कट हो गए। कॉर्नर्स को यहाँ पर यूँ स्टिच करना है इस तरह से और इस तरह से और इसी तरह से और इस तरह से। अब ये करना है यहाँ पे, ये देखें ये दोनों हमने ये जो फैंस वाले बनाए, इसकी ये वाली साइड हम ऊपर रखेंगे और ये वाली साइड नीचे रखेंगे। अब इसको भी इसकी जिप ज़रा खोल लेते हैं। तो अब एक साइड पर आप ये वाला डाल दें, क्योंकि ये देख लीजिएगा कि ये इसकी ऊपर वाली साइड हो। एक साइड पे छोटी वाली साइड डाल दें और एक पे बड़ी वाली। इस पर मैं जब इसको यूँ करूँगी तो मैं यहाँ पर इसको रख दूँगी। इसको रखने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, यहाँ पर पाइपिंग। और इसी तरह ये जो दूसरी साइड है इसको मैंने यहाँ पर रख देंगे, इसके अंदर से डाल के, तो इसके अंदर से यूँ गुजार के ये इस तरह से, क्योंकि हमने सीधी वाली साइड ऊपर करनी थी, तो इस तरह से ये रख के इसको बराबर करके तो मैं यहाँ पे भी सिलाई डाल देनी है और इस साइड पे भी, और इसी तरह इन दोनों साइड पे भी सिलाई डाल देनी है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इस तरह से हमने करना है। करने के बाद यहाँ सिलाई आ गई और ये टैब जो दूसरी साइड पर है इसको यहाँ रखा और सिलाई आ गई। और इसी तरह
इसके इन दोनों साइड्स को भी यहाँ से और यहाँ से स्टिचिंग कर देंगे। ये इसके ऊपर चारों तरफ ये मैंने पिन्स अच्छे तरीके से लगा दी, क्लिप्स लगा दिए। ये अंदर की साइड से आप देखेंगे ये इसके स्ट्रैप्स हैं जो कि दोनों साइड पर वो भी अटैच हो गए। अब इनकी इस साइड्स पर ये साइड्स आपको ओपन नज़र आ रही हैं, ये वही 2 इंच की मैंने स्ट्रिप कट की है। अब उस स्ट्रिप को भी हम इस तरह से इसके ऊपर लगा के टर्न कर देंगे तो वो भी इसी तरह यहाँ पर ये क्लोज़ हो जाएगी। ये देखिए हमारी सिलाई डल चुकी है और अब हमने इसको इनसाइड आउट करना है। इसके बाहर देखिए कोई भी सिलाई आपको नज़र नहीं आ रही, ये बड़ी आसानी से सीधा हो जाएगा। इसको सीधा करने के बाद अंदर से सारे कोने अच्छे तरीके से निकाल लें करके इसको सेट कर दें। अब सेट करने के बाद अगला मरहला है इसके बकल लगाने का। पहले हम स्लाइडिंग बकल डालेंगे। ये बकल इसलिए होता है कि आप अपने स्ट्रैप को छोटा बड़ा आराम से और आसानी से कर सकते हैं। इसको इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद इसको खींच के दूसरी साइड पर ले जाएंगे और इस तरह से इसको लूज़ कर देंगे ज़रा। अब ये दूसरा बकल जो है ना, ये ट्राई स्लाइड बकल है। इसके आगे 3 स्लाइड्स बनी हुई हैं। इसके भी 2 साइड पोर्शन है जिसके अंदर से ये डल सकता है। इसमें दोनों साइड से इसको निकाल के और फिर इसको पुराने वाले बकल की पिन के एक साइड से और फिर दूसरी साइड से निकालेंगे। निकालने के बाद इसके ऊपर इसे फ़िक्स करेंगे और फिक्स करने वाली जगह वो होगी जहाँ पर हमने यहाँ पर सिलाई डालनी होगी। अगर आपको मुश्किल हो तो आप ट्राई स्लाइड बकल को थोड़ा सा मज़ीद लूज़ कर दें ताकि यहाँ थोड़ी सी स्पेस बन जाए और हमें सिलाई लगाने में ज़रा आसानी हो। अब ये हमारी स्पेस बन गई। अब यहाँ पर सिलाई लगानी है हमने इस पर और यहाँ पे सिलाई लगानी है दूसरी साइड पर। अब ये हमारा बकल तैयार है, ये हमारा स्ट्रैप तैयार है। अब ये हम इसको अपने बैग को छोटा बड़ा आराम से बासानी कर सकते हैं। ये चूँकि बेल्ट बैग भी है और शोल्डर बैग भी, इसलिए अगर हमने इसको बेल्ट के तौर पे यूज़ करना है तो हम इसकी स्ट्रैप को और तरह से सेट करेंगे और अगर हमने इसको शोल्डर पे सेट करना है तो इसका स्ट्रैप को थोड़ा सा बड़ा रखना होगा। इस तरह से जहाँ पे सेटिंग आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए और जहाँ पे आप इसे पहनना चाहें तो आप इसे वहीं पे सेट कर लें। ये आपका बैग तैयार है। इसके देखिएगा अंदर की साइड पे भी स्लिप पॉकेट्स 2 इसलिए बनाई हैं ताकि आपके थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर सही सेट हो जाएँ, फिट हो जाएँ। और ये बैग आप मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन बैग है। अगर आप स्टिचिंग की और प्रोजेक्ट्स भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।